सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है। सनातन धर्म के मानने वालों में न्याय, प्रेम, अहिंसा, सत्य, सहनशीलता आदि सदाचार स्वाभाविक तौर पर पाए जाते हैं। प्रकृति पर आधारित जीवन शैली तथा जीवों पर दया सनातन धर्म का प्रमुख अंग है। यही कारण है कि सनातन धर्म को मानने वाले विश्व में जहां जहां भी मौजूद हैं वहां वहां वो परोपकार में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अन्य मजहब वालों से भी सनातनी लोग उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि सनातनी लोगों से। परंतु अन्य मजहब वाले कुछ लोग सनातन धर्मियों से अत्यंत नफरत ही करते हैं। समय समय पर कट्टरपंथी लोग सनातन धर्म पर हमले करते रहते हैं, नए नए षड्यंत्र करते हैं। वे लगातार सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। सनातन धर्म को ना कभी मुगल मिटा पाए और ना ही अंग्रेज मिटा पाए। सनातन धर्म सृष्टि आरंभ से है और प्रलय पर्यंत रहेगा। इसे मिटाने का ख्वाब देखने वाले एक दिन खुद मिट जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। और ऐसा भी एक दिन जरूर आएगा जब समस्त धरती पर केवल सनातन ही बचेगा। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कट्टरपंथी लोग कभी साधु संतों पर आरोप लगाते हैं तो कभी धर्म ग्रंथों पर, परंतु हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं। साथ ही वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस भी महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है जो सर्वमान्य है। इसके अलावा भगवद गीता तो एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश लिखे, अर्थात भगवद गीता साक्षात भगवत वाणी है। परंतु एक ऐसा भी दौर आया जब भगवद गीता पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए, इसे बैन करने की कोशिशें की गई। तो दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने रूस में भगवद गीता पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने रूस में भगवद गीता पर पाबंदी वाली बात के बारे में भी बताया था। लेकिन आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए कि इस घटना को थोड़ा और विस्तार से बताया जाए और प्रमाणों के साथ भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूस में आखिर भगवद गीता कब बैन हुई थी, क्यों बैन हुई थी और आखिर क्या उस पर पाबंदी हटी और किन लोगों ने भगवद गीता पर बैन लगाने की मांग की थी, यह सब जानेंगे बाकायदा प्रमाणों के साथ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 20 में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास यस्थित अहम आदिह च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात इस पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ, मध्य भी हूँ तथा अंत भी मैं ही हूँ। दोस्तों, जो भगवद गीता जीवन संघर्षों में आत्मबल देती है, जीवन में आ रही कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। एक समय ऐसा भी आया जब विधर्मियों ने भगवद गीता पर बैन लगाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, भारत के ही एक मित्र देश में कट्टरपंथियों ने यह मांग उठाई। इस दौरान हिंदुओं पर हमले किए गए, कई इस्कॉन वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। भगवद गीता पर आरोप लगाया गया कि यह पुस्तक युद्ध के लिए प्रेरित करती है, लोगों को धर्म के विरुद्ध उकसाने वाली यह पुस्तक है। यह मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। संसद में भी इस पर चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, यह सब हुआ भारत के ही एक मित्र देश रूस में। ये बात 80 के दशक की है जब रूस में विश्व प्रसिद्ध संत स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में हरे कृष्ण मिशन द्वारा भगवद गीता का प्रचार व प्रसार किया जा रहा था। भगवद गीता का असर रूसी जनमानस पर ऐसा पड़ रहा था कि हजारों रूसी इस्कॉन से जुड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे थे। यह क्रम चलता गया और साल दर साल बीतते रहे। कट्टरपंथियों को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वर्ष 1991 में रूसी सरकार ने वैदिक मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया और इसके लिए रूसी सरकार ने जमीन देने की भी बात की। यह सब देखकर वहां के कट्टरपंथी ईसाई और मुस्लिम लोग भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध द बिशप काउंसिल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ने किया।
इस विरोध के कारण वर्ष 2004 में रूसी सरकार ने मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए दी गई जमीन को वापस ले लिया। हिंदू बन चुके रूसी लोगों ने इस दौरान भारत सरकार से गुहार लगाई कि भारत इस मामले में उनकी मदद करे। यह मामला अब सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा था, इस मामले की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। जिसके बाद रूस में हिंदुओं से दुर्व्यवहार होने लगा, हरिनाम संकीर्तन शोभा यात्रा पर हमले होने लगे, मंदिरों पर भी हमले हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी आलोचना हुई। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंततः रूसी सरकार ने जमीन वापस लेने वाला फैसला रद्द कर दिया। परंतु वर्ष 2011 में रूस ने एक बार फिर भगवद गीता पर पाबंदी लगा दी। रूसी कोर्ट में कट्टरपंथियों ने भगवद गीता को एक युद्ध कराने वाली पुस्तक को सिद्ध करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई ट्रायल्स के बाद रूसी कोर्ट ने भी बाकायदा माना कि भगवद गीता प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्तव्यों से अवगत कराने वाली पुस्तक है तथा इस पुस्तक में जीवन से संबंधित गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं जो मानव जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं। कट्टरपंथी किसी भी तरह यह साबित नहीं कर पाए कि भगवद गीता युद्ध के लिए उकसाने वाली पुस्तक है। रूसी कोर्ट में कट्टरपंथी ईसाई भगवद गीता को बैन करने के लिए कोई भी तार्किक कारण नहीं दे सके, जिस कारण भगवद गीता पर पाबंदी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कोर्ट में कट्टरपंथियों की बुरी तरीके से हार हुई। इसको लेकर भारतीय संसद में भी चर्चा हुई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक साथ दिखे थे। भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंततः वर्ष 2012 में रूसी सरकार को भगवद गीता पर से बैन हटाना पड़ा। इस तरह एक बार फिर सनातन धर्म की जीत हुई और इस पूरे प्रकरण का प्रभाव रूस पर ऐसा पड़ा कि जो लोग भगवद गीता नहीं भी पढ़ते थे वह भी भगवद गीता को पढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी सनातन धर्म में आस्था आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। रूस में जगह जगह हिंदू मंदिर बनने लगे, ईसाई भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे। जिस ऑर्थोडॉक्स चर्च ने यह सोचा था कि वे भगवद गीता पर प्रतिबंध लगाकर रूस में हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, उनका दांव उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। अगर इस केस की विश्वसनीयता की बात करें तो आप विकिपीडिया पर बाकायदा इसके बारे में एक एक करके पूरे प्रकरण का विवरण पढ़ सकते हैं। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार रूस में भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 20,000 है, जबकि रूस में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 1,40,000 है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ष 2010 तक 1,20,000 रूसी नागरिक हिंदू बन चुके थे। रूस में लगातार हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में रूस में हिंदुओं की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि आखिर भगवद गीता पर रूस में कब पाबंदी लगी थी, किन लोगों की मांग पर भगवद गीता पर केस तक चला था, आखिर कैसे सनातन धर्म की जीत हुई और पूरे रूस में सनातन धर्म का डंका बजा। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।